नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। इनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद जैश का, एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटे शामिल है। जानकारी के मुताबिक जैश का आतंकी एहसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था, जबकि आसिफ और आदिल का नाम सीधे पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ है। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और सोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने शुक्रवार के बाद शनिवार तड़के भी एलओसी पर फॉरवर्ड पोस्ट पर आपको बता दें कि फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इस बीच आज सुबह पुलिस गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में घुसपैठियों पर कार्रवाई की। दोनों शहरों में 500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि घुसपैठियों की जल्द से जल्द पहचान करें और उन्हें वापस उनके देश भेजें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 दिनों से नक्सल विरोधी अभियान चला रखा है। यह अभियान घने जंगलों के भीतर चल रहा है, जहां नक्सलियों के ठिकाने होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना और इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और सुरक्षा बल पूरी तत्परता से अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्य धारा में आइए, और बहुत लोग आए भी। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले 15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संकल्प भी उठा चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नासुर नक्सलवाद को समाप्त करना है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जानकारी चाहेंगे आपसे। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? लगभग 100 बीजापुर और तेलंगाना का क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र आता है, दूरी गुंडा नाम का जो क्षेत्र है, वहाँ से जो स्टार्ट होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ लगभग हजारों की संख्या में नक्सली जुटे हुए हैं। क्योंकि मार बताया जाता है, चाहे जगदीश की बात किया जाए, चाहे रुपेश की बात किया जाए। रुपेश सबसे दक्षिण उत्तर बस्तर का कमांडेंट माना जाता है। इसके अलावा पीड़मा की खास वहाँ होने की बात सूचना पहुंचाई जा रही है। लेकिन बात तो इस वक्त यह है कि जो कमांडेंट है, खासतौर से नक्सली कमांडेंट है, जो माओवादी संगठन को सुचारू रूप से संगठित रूप से कामगार करते हैं, ताकि तेलंगाना क्षेत्र हो, चाहे आंध्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों क्षेत्रों में किस तरीके से दबदबा बनाई जाती है, उसको लेकर के जो मास्टरमाइंड है वो वहाँ छिपे हुए हैं। उसी की जो कारनामा है, और खासतौर से जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जवान है, खासतौर से डीआरसी के जो जवान है, वो निश्चित तौर पर तैनात किए गए हैं। लगभग 10,000 जो हमारे जो जवान है वहां घेर करके बैठे हुए हैं। अब तक के जो अगर 100 की बात किया जाए तो 7 ऐसे जो नक्सली हैं जो मारे गए हैं, और 3 जो महिला नक्सली हैं उनके 100 भी बरामद किए जा चुके हैं। और निश्चित तौर पे जो वहाँ जो भोजन सामग्री है वो निश्चित तौर पे पहुंचाई जा रही है, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन के साथ साथ जो गर्मी का जो माहौल चल रहा है, पेयजल की जो सुविधा होनी चाहिए वो निश्चित तौर पे वहाँ की जा रही है। और इसके अलावा खास बात यह है कि जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, जो आधुनिकता को दर्शाती है, ऐसे हथियार नक्सलियों के साथ
के पास जो है हथियार वो भी बरामद करने में हमारे जो जवान हैं वो कामयाब हो रहे हैं। जी। साथ ही साथ जो हमारे जवान हैं उनको भी असला बारूद के साथ में जो सामग्री है वो जहाज के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। हाँ तिवारी जी बिल्कुल तिवारी जी, यह भी समझेंगे। देखिए, अगर नक्सल की बात करें तो नक्सलियों का जो दबदबा था छत्तीसगढ़ में काफी देखने को मिल रहा था, लेकिन लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार का यही रुख है कि नक्सलियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अमित शाह का वो बयान आपको याद होगा। अभी तक कितने नक्सलियों को मारा गया है? बिल्कुल, अगर आंकड़े की जी। बात की जाए तो एक साल में लगभग 251 जो नक्सली है वो मारे गए हैं, और ये अपने आप में बड़ी आंकड़ा जी। है, क्योंकि 2018 से 2024 जो कांग्रेस शासनकाल रही है उसमें कभी नक्सलियों पर हिंसात्मक रूप से इस तरीके से मारे जाने जी। की संकेतिक नहीं था। लेकिन जैसी भाजपा सत्ता में आई और जब से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनका साफ निर्देश है 31 मार्च। ठीक है तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इस वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान में कमी आएगी और गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश और तूफान की चेतावनी के बाद भी इन राज्यों के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए गर्मी से सुरक्षा की दिशा में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें मॉर्निंग असेंबली कैंसिल करने, आउटडोर एक्टिविटीज से बचने और बच्चों को गर्मी से जुड़ी बीमारियों के जोखिमों के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बीच आज राज्य में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान में औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और यह सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों में येलो जोन में है। आपको बता दें कि जहां 28 अप्रैल तक हीट वेव जारी किया गया है। 29 अप्रैल को 15 जिलों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट रहेगा और 7 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, जानकारी चाहेंगे आपसे, छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा है अभी? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ मौसम की अगर हाल की बात किया जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर से जंगली क्षेत्र, जो उत्तर बस्तर का जो क्षेत्र है वहाँ ओलावृष्टि के जो संकेत है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। और ओलावृष्टि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हुआ भी है। और साथ ही साथ अगर सरगुजा संभाग की बात की जाए तो वहाँ भी बारिश के जो संकेत है वो दिखाई पड़ रही है। तेज आंधी तूफान है। इसके साथ साथ राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे हवाएं तेज चल रही है। साथ में जो मैदानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ अब तापमान काफी बढ़ गया है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बारिश की वजह बनी हुई है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो खास तौर से मैदानी क्षेत्र आते हैं जहां काफी तपिश गर्मी है और 47 से 48 डिग्री भी तापमान आकी जा रही है। अब देखने वाला विषय इस तरीके से भी है कि प्रशासनिक स्तर में किस तरीके से इसमें एक जो मुहैया और जो सांकेतिक होना चाहिए, जो व्यवस्थापन होना चाहिए, क्योंकि प्याऊ घर से लेकर के सभी तरीके से पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चाहे जानवरों के पानी की सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रशासनिक स्तर में होती है। और प्रशासनिक के तरफ से किस तरीके से अपने जो कार्रवाई है वो किस तरीके से की जाती है या जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया जाता है, यह देखने वाला विषय हो रहा है। संदीप जी, ठीक है तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और खबर पर बिहार से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार जुड़ गए हैं। सुरजीत, मौसम विभाग ने बिहार के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया अभी तक? जी, तरीके से अगर कहा जाए मौसम विभाग ने बिहार में जो है कई एडवाइजरी जारी की है और बिहार में बताया गया है कि यहाँ पे आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम कोई किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद दिख रही है और यहाँ पे अभी जो है भीषण गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान जो है 32 से 33 डिग्री यहाँ पे है और अधिकतम तापमान जो है लगातार उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है और लगभग अभी 44 डिग्री तक यहाँ पहुँच गया है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे गर्मी जो है आगे बढ़ने की और संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी जो 30 अप्रैल से यहाँ पे मौसम में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल गर्मी से बिहार वासियों को और पटना वासियों को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है सुरजीत जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय दिल्ली से जुड़ गए हैं। अंबुज, जानकारी चाहेंगे आपसे, दिल्ली में मौसम कैसा है और मौसम विभाग की बात करें तो क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल संदीप जी, अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात की जाए तो दिल्ली मौसम है। अगर शुक्रवार की कल की बात की जाए तो कल जो तापमान है लगभग 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अगर सामान्य के मुकाबले में अगर बात की जाए तो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बताया जा रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए आने वाले समय में तो IMD की तरफ से एक चेतावनी जारी की जा रही है कि आने वाले 4 दिन दिल्ली एनसीआर में लू चलने की संभावना है। वहीं आगे भी अगर बात की जाए जिस तरीके से ये मौसम में बदलाव हो रहा है तो अमूमन अगर देखा जाता तो दिल्ली एनसीआर में मई और जून के अंदर गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार अप्रैल के अंत में जिस तरीके से दिल्ली वासियों को गर्मी का एहसास हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाला जो मई जून है वो दिल्ली वासियों के लिए और कठिन होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रदूषण के स्तर की तो AQI का लेवल जो लगभग कल का जो 258 दर्ज किया गया है जो कि खराब श्रेणी में आता है, तो ऐसे में दिल्ली वासियों को गर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार भी देखने को मिल रही है। जी ठीक है अंबुज जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।